देखो ये लिमिट्स का आपको बनवाया था, बताया था मैंने, ये सारी थ्योरी इसमें गिवन थी, पहले अपन ने ऑलरेडी देख रखी थी, है ना। इसके बाद अपन ने लिमिट्स कवर करने के बाद कंटिन्यूटी पढ़ा था, कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दिया था। अलग अलग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमने देखा था लास्ट क्लास में, बहुत सारे एग्जांपल भी किए थे। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस अगर होगा, देखो ध्यान से, ये एक इसमें थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं, बहुत अच्छी थ्योरी गिवन रहती है मॉड्यूल में आपके, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। यहाँ पे 4 ग्राफ से बहुत अच्छे समझाया गया। पहले ग्राफ में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, रीजन ऑफ द डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। सेकंड ग्राफ में लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है पर फंक्शन की वैल्यू सी पे डिफरेंट है ना। थर्ड पॉइंट में लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, पर ये आपस में बराबर नहीं, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। और फोर्थ पॉइंट में फाइनली ये दोनों बराबर हो गए तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। यस सर। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको ये करना है, कंटिन्यूटी के लिए क्या करना है भाई, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे, दोनों अगर आपस में इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये आपको ध्यान, ठीक है। ये यस सर। तो ये, और रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी में 3 तरह के कारण हमने पढ़े थे कि कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो 3 कारण से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ये पिछली क्लास में हमने अच्छे से डिटेल में देखा। फंक्शन और लिमिट सेम नहीं है, या फिर फंक्शन डिफाइन नहीं है और या लिमिट डिफाइन है। अब इसमें फिर हमने कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि कंपोजिट फंक्शन भी जो रहते हैं कंटिन्यूटी इन इंटरवल में कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में, वो हमने डिटेल में कल देखा था। अब एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है और डिफरेंशिएबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट को हम अगली क्लास में कवर करें, मतलब नेक्स्ट वीक जो आएगा उसमें कवर करेंगे। आज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी की प्रैक्टिस पे थोड़े क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। लिमिट्स के तो लिमिट्स क्या, जब डाउट क्लियर कर लेना, जिन जिन बच्चों ने भी ये लास्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज जी होमवर्क में दी थी मैंने, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, तो जी अगर जिसने अटेम्प्ट करी हो घर पे और डाउट हो तो पूछ लो अभी। एक्सरसाइज जी में कोई G1 से G5 में बताओ, कोई क्वेश्चन डाउट हो। G1 से G5 जिन जिन बच्चों ने भी घर पे अटेम्प्ट किया है मॉड्यूल का ये जी सेक्शन, यहाँ पे किसी को डाउट हो 1 से 5 में तो बताओ। नो सर। नहीं है, ठीक है। G6 से G15 में देख लो एक बार, घर पे आपने अटेम्प्ट किया था तो घर ऐसा कोई क्वेश्चन 12th वाले में सर मेरे को सर G9 और G10 12th वाले में, ठीक है 12th वाले में कंफ्यूजन हो रही थी। 12th भी बता देंगे जी। ओके, एक एक करके सारे देख लेते हैं, 1 मिनट। पहले G9 देख लो, ये G9 फंक्शन fx दिया हुआ है, a ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, और बोला गया ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा, 0 पे, 1 पे, 2 पे, π/2 पे। तो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, बोला कि कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि मान लो एक फंक्शन है fx, एक फंक्शन है gx। अगर मान लो fx कंटिन्यूअस है और gx कंटिन्यूअस है तो इन दोनों का एडिशन भी क्या कंटिन्यूअस होगा। यस सर। इसकी थ्योरम आपने एनसीईआरटी में भी अगर देखी होगी, यहाँ पे भी गिवन है कि वो इसका यूज नहीं है, बस मेरे को अभी याद आया तो मैंने आपको बता दिया। अब 0 1 2 3, अब यहाँ पे सबको चेक करना है कि कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। देखो यहाँ पे 4x³ + 3x², इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे e की पावर में फिर cos x से mod of x - 3 आया, फिर आया log के अंदर a की पावर x - 1 x की पावर 1/3। तो कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब कहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं आएगी, या फिर फंक्शन की वैल्यू वहां पर डिफाइन नहीं है। अच्छा यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे फंक्शन डिफाइन ना हो, सब जगह सब कुछ रख सकता हूँ मैं, यस है ना। a ग्रेटर देन 1 है दिया हुआ है क्वेश्चन में, वहां पे आप x को 1 भी रख सकते हो, तो लॉग के अंदर इनपुट 1 से ज्यादा ही आएगा। यस और 0 रखोगे, अच्छा 0 रख सकते हो क्या? नो सर। नो सर, नहीं रख सकते। हाँ, 0 पे इशू आ जाएगा, क्योंकि 0 अगर रखोगे तो a की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और लॉग के अंदर 0 अलाउड है क्या? नो सर। बाकी आप x को 1 रखो, 2 रखो पूरे फंक्शन में, या π/2 रखो, π/2 भी रख के देख लो आपको, π/2 भी रखो तो कहीं पे दिक्कत है क्या? सब जगह कोई दिक्कत नहीं है, π/2 रखने पे फंक्शन प्रॉपर्ली डिफाइंड होगा, है ना। यस सर। यस सर। सिर्फ x = 0 ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? देखो क्वेश्चन बहुत अजीब सा दिया था, लंबा चौड़ा सा,
बाकी सबसे कुछ मतलब था क्या मेरे को? नहीं, बाकी सब जगह फंक्शन डिफाइन हो रहा था, बस लॉग के अंदर इनपुट ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो वहां पे x को वैल्यू 0 अलाउ की। क्लियर हो गया आप? यस सर। वेरी गुड। यस इसके बाद 9th के बाद कौन सा डाउट था? सर 10। 10th वाला भी सब लोग देख लो एक बार। फंक्शन f(x) इक्वल टू mod of x minus 2 plus x square minus 5x plus 6 upon this plus 10x. f(x) is discontinuous in its domain at, अब वापस पूछा कि इसकी डोमेन में फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। 1 point 2 point 3 point ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि अपनी डोमेन में चेक करना है आपको। अब इसकी डोमेन में कौन सा पॉइंट नहीं आएगा? -1 और सर 1। ओह सॉरी 1 और बस 1। सर 10 की भी आएगी। 10 वो सर n 2n + 1 π/2। हाँ, एक तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, यस सर। है ना? इसके लिए 1 नहीं होगा। 10 में मुझे पता ही है ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 में होती, बाकी सब तो अलाउड है। जी यस सर। सर यस। बाकी अलाउड होगा। तो इसकी डोमेन में मुझे बात करना है कि इसकी डोमेन में इसके अलावा कोई और पॉइंट ऐसे है कि जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, तो कितने पॉइंट होंगे? तो आप ध्यान से देखो, ये तो ऑलवेज कंटिन्यूअस है, यस सर। यस सर। इसकी डोमेन Yes, में sir, तो yes. कंटिन्यूअस होगा। हाँ, और सर मॉड वाला भी। हाँ, मॉड वाला भी, मॉडुलस फंक्शन भी अपनी डोमेन में सब जगह कंटिन्यूअस है। यस सर। यस सर। जी सर यस। ठीक है, अब इस फंक्शन को देख लेते हैं। इसको पहले एक बार फैक्टराइज करके देख लो, इसके फैक्टर भी बन रहे होंगे। फैक्टर क्या बन रहे हैं? यस सर 2 और 3। 2 और 3, और नीचे x - 1 है, तो कैंसिल तो नहीं होगा। तो यहाँ पे भी देखो ध्यान से, यहाँ पे भी आप x को कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत आएगी क्या? नो सर नो। नो सर। नो सर। सर ओनली 1 पॉइंट होगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होगा ना, अच्छा। तो ऑप्शन 4 ही होगा सर फिर। 4 होगा। अपनी डोमेन में हर पॉइंट पे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। आप x को कुछ भी रखो, क्योंकि डोमेन की बात करी ना, तो डोमेन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है या फिर डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो, है ना? जी यस सर सर। यस। ऑलवेज कंटिन्यूअस। ओके, ऑलवेज कंटिन्यूअस। सर क्वेश्चन 12 वाला बताओ। 12 वाला, हाँ, एक सेकंड। 12 वाला सब लोग देख लो। f(x) दिया हुआ है 1/1 - x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग देखो 12 वाला। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। एक बार ट्राई करो सब लोग, अच्छा क्वेश्चन है। कंपोजिट फंक्शन जैसा ही है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? थोड़ा लॉजिकली सोचो कि फंक्शन जो g(x) से कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। वो 4 ऑप्शन दिया आपको, 0 2 3 4। एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं सिखाता हूँ। f(x) मतलब f के अंदर f 3 बार रखा गया और फिर gx बना। कोशिश कर लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन। कर रहे हो ट्राई? यस सर यस कर सर रहे हैं। यस। हाँ, करो करो। सर ऑप्शन 3 0। 0, अच्छा, ठीक है, देखते हैं। सर 0 हो सकता है। क्या क्या लॉजिक लगाया आपने? सर मैंने ना f(f(x) निकाला, तो मतलब जो अंदर वाला f(x) है वो 1 नहीं होना चाहिए, तो उसको जब पुट करा तो फिर x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे कह रहा है। अच्छा, ठीक, सही है। हाँ, लॉजिकली ठीक है। मतलब बेसिकली देखो, यहाँ पे x फंक्शन, ये वाला f(x) जो दिया हुआ है, ये कहाँ पे नॉट डिफाइन होगा? जब इनपुट में 1 जाएगा। यस सर। यस सर। x को अगर 1 रख देंगे तो इनपुट में अगर 1 चल जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो फंक्शन के अंदर, इसके अंदर इनपुट 1 नहीं जाना चाहिए, है ना? अब f यस सर। के अंदर f(x) है। अब अगर एक एक करके देखोगे, अगर मान लो 3 रखोगे, तो 3 रखने पे कितना आएगा? पहले -1/2, है ना? यस सर। देखो, सबसे पहले मान लो x को आपने 3 रख दिया, तो f(3) कितना आ जाएगा? -1/2। हाँ, 1/1 - 3, दैट इज -1/2। -1। अब वापस ये इसका काम हो गया। अब ये वापस फंक्शन एक और f के अंदर जाएगा, तो वापस f के अंदर अगर -1/2 रखोगे,
तो कितना हो जाएगा ये 1/1 प्लस 1/2, तो 1/3/2 दैट इज 2/3 आ जाएगा, है ना? सही है। यस सर। अब वो वापिस से एक बार और अंदर ऐसे, अब ये वापिस अगर जाएगा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है? तो आप 3 भी रख Yes, सकते हैं, sir. ऐसे चेक कर लें। लेकिन जब 0 रखोगे, तो पहली बार में जब 0 रखोगे तो f(0) कितना आ जाएगा? 1। 1. और फिर 1 क्या दूसरा वापिस वाला फंक्शन में जा सकता है क्या? नहीं, यहीं पे पॉइंट दिक्कत आ जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. इसलिए 0 पे फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। आई बात समझ में? Yes, sir. सर ये जो ब्रैकेट्स लगे हैं सर, इसका भी कोई मतलब है? मतलब जैसे नहीं नहीं नहीं, जीआईएफ अरे वो फंक्शन वगैरह? नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं। वो 3 अलग अलग फंक्शन थे तो अलग अलग ब्रैकेट से डिनोट किया है, ठीक है? ओके सर। अगर ऐसा कोई मतलब Okay, होता, वैसे तो मतलब नहीं, अगर मतलब होता क्वेश्चन में हमेशा मेंशन करेंगे, ठीक है? इसके अलावा चलो एक बार एक काम सर करो, ये 2 क्वेश्चन अच्छे हैं, 14 तो 15 ट्राई कर लो, 14 15 तो 13 तीनों ट्राई कर लो, 13 14 15 तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है। सब लोग ट्राई कर लो एक बार और देखो आंसर क्या आ रहा है। 13 14 तो 15। 13 में पूछे नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया था, याद है? Yes, sir. ऐसा कराया सेम था। टाइप का क्वेश्चन था कि Yes. 3 पॉइंट आया था, आई थिंक, याद है? 1 1/2 और 2 ऐसा कुछ आया था, याद है? यू और वाई में करवाया था, यू एंड वाई में, ये ऐसा करवाया था। है ना? Yes, sir. Same question था। तो वो तो एक तो ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा और ये जहां पे ये 0 हो रहा वहां पे तो 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। आप 14 तो 15 कर लो, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। फोर्टीन तो 15 ट्राई कर लो, 14 15 अच्छे हैं। Sir, option D, all of these. ऑप्शन डी होगा सर। फोर्टीन का डी आ रहा है। यस ऑल ऑफ Yes, दीज आर sir. सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं। और 15th Sir, कर रहे हैं। 15th अभी रहना तो बच्चे, ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से होगा। रुक जा, सॉरी। Okay sir. Okay, sir. 14th में fx dx और फॉक के बारे में पूछा गया था, तो आपने क्या लॉजिक लगाया? सर g of x 10x आया था तो x की जगह 10x की वैल्यू रख दी, तो 10 स्क्वायर x -1 आ रहा था, मतलब 10 स्क्वायर x 1 नहीं होना चाहिए। तो सर फिर उसकी जो वैल्यूज आई तो वो तीनों ही आ रही थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन। वेरी गुड, कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। देखो आपको जब मैंने सिखाया था एफ एफ जी, जैसे f के अंदर gx रखना है, तो सबसे पहले तो gx को देखो ध्यान से, क्योंकि आपका सबसे पहले इनपुट g के अंदर जाएगा, तो g के अंदर इनपुट मतलब x के अंदर 10 के अंदर जाएगा। अब 10 के अंदर क्या क्या अलाउड नहीं होता आपको पता ही है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, है ना? यस सर। एक तो 10 के अंदर ये दिक्कत आएगी। दूसरा, अब ये 10 इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, तो 10 स्क्वायर x -1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो 10 स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब 10x की वैल्यू +-1 नहीं होनी चाहिए। यस सर। और +-1 मतलब π/4, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एंड π/4 मतलब ऑल ऑफ दिस आ जाएगा, है ना? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला डेरिवेटिव का, तो ये तो आप डेरिवेटिव करेंगे उसके बाद आप करोगे। अब थोड़ा सा ये ऑब्जेक्टिव के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इन पे आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं। अगर ये इनकी वेराइटी थोड़ी सी लेवल अच्छा रहता है, लेकिन मिलके ट्राई करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो आपसे क्वेश्चन बने। शुरू के 4 क्वेश्चन ट्राई करो एवरीवन। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, प्रॉपरली ट्राई करना, कोशिश करना कि गलती ना हो। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, चारों के चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो।
हो गए? सर दो फर्स्ट मिनट का सर। -6 आ रहा है। नहीं, अरे मैंने अभी आंसर नहीं पूछा, अभी तो करो। हो गया? कहां तक पहुंचे? 1 2 सर 3 अभी 4। नहीं हुआ। नहीं, अटेम्प्ट करना है पूरा, ऐसा नहीं कि पूरा ही सॉल्व करना है, एक बार बस अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं इसके। ये जो एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज रहती है ना, सेकंड एक्सरसाइज, इसमें सारे क्वेश्चन अच्छे रहते हैं कॉन्सेप्चुअल। अब में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। बस अटेम्प्ट करके एक बार देखो आपसे हो पा रहा है कि नहीं, फिर इस पे अपन दिमाग लगाते हैं। चलो, फर्स्ट वाले में क्या है आंसर? 3 होगा इसका आंसर। सर फोर्थ वाला -6। 6 अच्छा, 6 और -6 दो तरह के आंसर आ रहे हैं, देखते हैं। यस ऊपर दिया है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे दिया लॉग ऑफ समथिंग। 0/0 का फॉर्म है। यस सर, 0/0 का है। एक्स को 0 की तरफ रखोगे तो ऊपर भी 0 बनेगा, नीचे भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। यस अब या तो कोई फॉर्मेट लगा सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला। देखो ऊपर साइन का फंक्शन है। सर। यस सर 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। कॉट हाँ ये, कॉट करके गया, मतलब कॉट वाला फंक्शन लगा दिया। हाँ तो क्योंकि 6x sin स्क्वायर upon cos। क्या हो गया? सर मैं कह रही थी कि sin upon cos करके 0/0 से मैंने इसे सिंपली ln cot करके लगा दिया, तो वो गलत हो जाएगा। एल हॉस्पिटल लगाया है? नो सर, सिंपल किया है, नहीं बस नहीं 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 इसमें नहीं, 1 डाल दी। नहीं, इन दोनों को कंबाइन थोड़ी कर सकते हैं। ये साइन पूरा अलग है, कॉस पूरा अलग है, इसको इसके साथ कंबाइन मत करना, गलत हो जाएगा। ओके सर। ये साइन, ये तो पूरा डिवाइड में है ना, इन दोनों को कंबाइन थोड़ी कर सकते हो, ये तो मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। ये पूरा फंक्शन अलग है, वो पूरा फंक्शन अलग है, ये दोनों साथ में डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे आप ऊपर न्यूमरेटर में 6x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये पूरा 1 हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 6x²। देखो ध्यान से, फर्स्ट वाले पार्ट में ऊपर साइन का फंक्शन था, तो साइन के लिए फॉर्मूला हमने सीखा, साइन fx अपॉन fx। अगर fx 0 की तरफ जाता है तो ये 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू a पे मान लो fx 0 की तरफ जाता है तो ये 1 होता है। सेम फंक्शन यहाँ पे x² था, तो ऊपर नीचे 6x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे अगर, तो साइन ऑफ 6x² से डिवाइड किया, 6x² से मल्टीप्लाई किया। अब नीचे जो लॉग है उसके साथ क्या कर सकते हो, लॉग के अंदर कॉस है, उसके साथ क्या किया? तो मैंने तो एल हॉस्पिटल लगा दिया था सर। अब देखो लॉग का जो फॉर्मूला है मेरे पास, लॉग का फॉर्मूला क्या था? लॉग ऑफ 1 + fx वाला फॉर्मूला था, है ना? यस सर। अपॉन fx यस इक्वल सर। टू 1, ये 1 होता है अगर ये fx 0 की तरफ जाए तो। अब यहाँ पे तो खैर 1 तो दिया नहीं हुआ था, आप चाहो तो 1 क्रिएट भी कर सकते हो, एक +1 कर दिया, +-1 यस सर। -1 कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, cos 2x² - x² माइनस का 1। पर देखो ध्यान से, क्या ये फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है क्या? या x को 0 को, तो हाँ ये पूरा फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है, हाँ है ना? जी सर। यस सर। यस सर, जा रहा है। तो इसको fx ट्रीट कर सकते हो, fx से ही डिवाइड कर देंगे, fx से क्या कर देंगे, पूरे फंक्शन को fx से डिवाइड किया,
और एफएक्स से और एफ से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब ये पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1 Yes sir, 1. तो आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा 6x² और सर डिनोमिनेटर में क्या डिनोमिनेटर 0 को कैसे अप्रोच कर रहा है? डिनोमिनेटर में ये वाला कॉज यहाँ पे Yes, ये sir. वाला पूछ रहे हो कि ये वाला पूछ रहे हो? सर स्टार्टिंग इनिशियल में क्वेश्चन। हाँ इनिशियल में हाँ x जी। को 0 रखो तो cos 0 कितना हो जाएगा 1 ना, Yes sir, cos 0 हो जाएगा 1 और log 1 कितना होता है 0. 0। है ना। ओके ओके क्या बात समझ में आई? यस सर। Sir. ठीक है, अब चाहो तो आप cos वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। cos वाला फॉर्मूला क्या था 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर ना, Yes sir, माइनस कॉमन ले लेंगे. लेकिन उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इससे अच्छा यहीं पे एल हॉस्पिटल लगा दो, है ना। जी सर, यस. नहीं तो क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो थोड़ा और लेंदी चल जाएगा। इससे अच्छा यहीं पे अपन क्या लगा देंगे, आप एल हॉस्पिटल लगा दो। इसका डिफरेंशिएशन 12x, नीचे का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स. फिर अंदर का भी करना पड़ेगा 4x माइनस 1। अब आप x को आप 0 रखते हो तो जो 0 बन रहा है अभी भी, तो एक बार वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कर लोगे आप? जी सर, यस. ऊपर का डिफरेंशिएशन तो 12 आ जाएगा, नीचे साइन का वापस cos बन जाएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और दूसरा तरीका Yes, क्या, आप चाहो तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। अगर मान लो बेसिक नहीं बनाना, यहाँ पे खैर जो बनने से 1 माइनस कॉस fx अपन fx का स्क्वायर भी कर सकता था मैं, उससे भी शायद काम हो जाता, और फिर एक्स स्क्वायर को ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट देते हैं अगर बन पाता तो। बाकी आप स्टार्टिंग में एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। अगर स्टार्टिंग में एल हॉस्पिटल लगाता तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन अपॉन इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है सर मुझे जी सर. लास्ट वाला क्या समझ नहीं आया, जो एल हॉस्पिटल के बाद था ना, आपने लिमिट x0 करके जो सबसे लास्ट में लिखा है। नहीं, उसके बाद तो मैंने एल हॉस्पिटल के बाद तो मैंने कहा वापस एल हॉस्पिटल लगाना, उसके बाद कोई स्टेप नहीं करी। ओके एल हॉस्पिटल लगाने के बाद एक बार वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो अब आंसर आएगा। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 0 प्लस पे पूछा था, क्या आंसर आएगा इसका? क्या है 0/0 फॉर्म है ना। x को 0 Yes, करो sir. तो जी सर, yes. 0 होगा, नीचे भी क्या होगा 0 होगा, और रूट के अंदर क्वांटिटी तो 0 से ज्यादा ही होनी चाहिए, तो 0/0 फॉर्म तो है। यस सर। ठीक है, अब देखो कॉस इनवर्स के लिए तो अभी कोई फॉर्मूला अपन ने देखा नहीं है ना। 0/0 में आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बस कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, जिसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, अब x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स और होल स्क्वायर। ये न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन है, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होता है रूट x का 1/2 रूट x है। 1/2 1/2 रूट x है ना। यस सर। यस सर. अब ये डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 रूट एक्स। एक्स को अगर आप 0 रख के देखोगे अभी, तो देखो यहाँ पे अभी भी 0/0 ही बन रहा है, अभी भी क्या बन रहा है 0/0 ही बन रहा है। तो यहाँ पे एक बार इसको देखो माइनस ऑफ 2 रूट एक्स डिवाइड में देखो क्या क्या बच जाएगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यस सर। और ये जब ओपन होगा एक्स स्क्वायर माइनस -2x एक्स स्क्वायर। है ना, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x बचेगा। यस सर। अब रूट के अंदर से x कॉमन लेके ऊपर वाला x कैंसिल कर दोगे, यस सर। ये सर कैंसिल आउट होगा। जी सर, यस. अंदर से अगर x कॉमन आ जाएगा, अंदर से अगर x कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक x बचेगा और एक प्लस का 2 बचेगा, है ना। जी सर. यस सर। बस एक कैंसिल हो गया। अब x को जब 0 रखोगे तो क्या बचेगा -2 अपॉन रूट 2,
क्लियर है? यस सर, यस सर। तो ये -2 कैसे देखें? -√2। एक मिनट। अच्छा हाँ, यहाँ पे जब कॉस इनवर्स का किया तो अंदर वाले का भी जब करेंगे तो एक -1 भी तो आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यस प्लस 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 हो तो जाएगा। 2/√2 √2 हो जाएगा। प्लस करो। क्लियर है? ओके सर यस सर। तो यस देखो सर। जनरली दोनों ही क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, n टेंड्स टू इंफिनिटी cos 4π/4n और साइन के अंदर भी π/4n, तो cos और साइन दोनों के अंदर एंगल तो सेम, तो बताओ इसमें क्या लॉजिक अपनाओगे? बताओ क्या सीरीज लॉजिक सोचा? एक्सपेंशन, सीरीज एक्सपेंशन। नहीं, सीरीज एक्सपेंशन तो मैं लेंदी होगा, थोड़ा और सोचो क्या सर यहाँ पे कुछ। π/4n को कुछ पाई माइनस करके कुछ लिख सर सकते हैं। रैशनलाइज नहीं, रेशनलाइज तो तब करते जब रूट रूट का टर्म हो, ओके जब रूट माइनस रूट रूट प्लस रूट हो तो रेशनलाइज सोचना है। यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, सोचो थोड़ा ध्यान से। टू से यस सर, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सर। हाँ, 2 से tan ऑफ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके थीटा हो जाएगा सर। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यस सर sin 2 थीटा। sin of 2 थीटा। तो देखो एंगल सेम था ना, पहले तो ये लॉजिक देखा करो ध्यान से, एंगल सेम है दोनों के अंदर और साइन और कॉस का टर्म है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके कर दे। एक सेकंड, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो लिमिट, तो डिवाइड वाला 2 तो चलो बाहर ले लो, एक n बचेगा और 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा। यस सर, sin π/2n। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू साइन ऑफ π/2n। यहां तक समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये अभी कौन सा फॉर्मेट हो गया लिमिट का। यहाँ पे जब n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो बताओ ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या या फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है? जब n की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगी तो ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है क्या? देखो ध्यान से। सर देखो इंफिनिटी इंटू 0। हाँ ये हाँ वेरी गुड, ये वाला तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। यस सर। यस सर। अब Yes, sir. यहाँ पे देखो π/2n, अगर n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो π/2n 0 की तरफ जाएगा, डिनोमिनेटर अगर इंफिनिटी जी सर। यस सर जीरो की जी तरफ सर जाएगा। साइन के अंदर साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। यस यस सर, सर। 0। तो बेसिकली कौन सा फॉर्मेट है? इंफिनिटी इंटू 0 वाला फॉर्म है। यस सर। यस सर अब मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा फॉर्म हो तो इसको 0/0 या इंफिनिटी में कन्वर्ट करो। यस सर। यस सर। अब देखो साइन के अंदर जो फंक्शन है वो 0 की तरफ जा रहा है, क्या साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें? सर n को सर हम 1/n लिख सकते हैं इसके नीचे साइन के। हाँ, या फिर आप यही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ना। Yes, साइन sir. के अंदर जो फंक्शन है क्या वो 0 की तरफ जा रहा है? यस सर जा Yes, रहा sir. है। तो हम ये वाला फॉर्मूला क्रिएट कर दे, साइन fx अपॉन fx का फॉर्मूला क्रिएट कर दें। यस Yes, सर। sir. तो ये तो इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर दे, तो π/2n से डिवाइड किया वन और π/2n से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। सही है? मल्टीप्लाई तो ये यस सर यस सर। ये पूरा के पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? 1। वन वन हो यस सर जाएगा π/2 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? n इंटू π/2n, 5/2 n कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया? π/2। 5/2 π/4 आएगा। हाँ, और एक बाहर 2 बचा हुआ था तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो π/4। यस एक सर। बार 1/2 था सर ना? हम फर्स्ट स्टेप में भी तो साइन का फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली कर सकते थे। हाँ, साइन का फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉस में तो कोई दिक्कत नहीं। कॉस यहाँ पे 0 तो कितना होता है? 1 होता है। फर्स्ट स्टेप में भी आप अप्लाई कर सकते हो, Yes, कोई sir. दिक्कत। हाँ, पहली स्टेप में भी आप क्या कर सकते थे? π/4n से मान लो डिवाइड किया, π/4n से मल्टीप्लाई कर दो, आया ना? तो ये 1 हो जाएगा। यस सर। और कॉस में तो दिक्कत नहीं, कॉस 0 तो ऑलरेडी 1 ही होता है। तो आपके पास क्या बचेगा? आपको फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास क्या बचता? n इंटू π/4n। यस Yes, सर। sir. π/4 ही हो जाता। ठीक है, पहली स्टेप में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में? जी सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। फोर्थ वाला,
बताओ। तो 0/0 फॉर्म बन रही है ये। देखो लिमिट्स के कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूँ मॉड्यूल हमेशा प्रैक्टिस सर होनी इसमें चाहिए। भी अनहॉस कितने लगेगा? नहीं नहीं, पे तो क्या है, सिंप्लीफाई कर सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन है क्या एक्चुअली, यस देखो सर। यहाँ पे सर 0/0 फॉर्म। 0/0 तो है, लेकिन पहले समेशन को भी तो देखना पड़ेगा, डायरेक्ट समेशन को डिफरेंशिएट थोड़ी कर पाओगे। यस सर। ठीक है, पहले तो समेशन को देखो ना, यहाँ पे है क्या, समेशन में क्या बोल रहा है, के बराबर 1 से लेके 100 तक। तो ऊपर क्या है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में क्या है, x की पावर 1, अब सोचो ये क्वेश्चन है सैंडविच आपका। इक्वेशन सर। नहीं 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 नहीं, बिना उसके हो जाएगा, एक फॉर्मूला है डायरेक्ट। याद करो, ऐसा कुछ था, यस सर यस यार। सर। a की पावर n-1 यही था। यस सर सर। यस। तो यहाँ पे ये क्रिएट कर सकते होंगे, अब दिमाग लगाओ। 100 को देखो, यहाँ पे टोटल x की कितनी पावर है, 100 पावर है। जी सर। यस सर। x की कितनी पावर है, 1 2 3 से 100 तक, और 100 भी है अपने पास। तो 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 + 1 + 1 कितनी बार, 100 टाइम्स। 100 टाइम्स। 1 पावर। अब एक एक 1 सबको दे दें। यस सर सर। एक x के साथ एक 1 दे दिया माइनस का, x स्क्वायर के साथ एक 1 दे दो, x क्यूब के साथ एक 1 दे दो, एक मिनट। और x की पावर 100 की टोटल। एक्स एन। तो 101 अवेलेबल है ना, तो एक एक सबको 1 दे दिया, 101। यस सर। अब देखो 1 की पावर तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर लिखूं, 1 क्यूब लिखूं, 1 की पावर, वो तो 1 ही आएगा। यस यस सर। सर। Yes, yes, बस हो गया सॉल्व। क्या आएगा आंसर, n इंटू ए की पावर n-1, ये तो खैर 1 ही है। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 की पावर 1, 3 इंटू 1 की पावर 2। सर 1 + 2 + 3 till 100। बस हो गया सॉल्व। तो 1 + 2 + 3 अप टिल 100। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n इंटू n n into n + 1/2। + 1/2। क्लियर है। यस सर। देख लो ध्यान से, क्वेश्चन टफ नहीं था अल्टीमेटली, बस ऐसा क्वेश्चन कराया भी था क्लास में आपको, लिमिट्स में है ना। डायरेक्ट ये दिया हुआ था और एक एक 1 n दिया हुआ था, तो n को तोड़ दिया था 1 + 1 + 1, वहां पे मैंने n के टर्म्स में दिया हुआ था, तो 1 को n टाइम्स तोड़ दिया था। सर इसको टी पुट करा के भी कर सकते हैं। t कैसे पुट करते हैं, फिर x t किसको पुट अप करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कह रही है शायद वो। नहीं नहीं नहीं, t पुट x-1 को t मानते, उसमें मजा नहीं आता। अल्टीमेटली ये यहाँ पे ये फॉर्मूला ही क्रिएट करवाना था, 100 जानबूझ के दिया, 100 पावर और 100 टर्म देने का तरीका यही था कि एक एक 1 सबके साथ बांट दो और अलग अलग कर दो। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो ओके सर। मॉड्यूल के है ना, हर क्वेश्चन में एक एक कॉन्सेप्ट छिपा होगा। चलो कोई बात नहीं, चलो ये 5th वाला कर लो। सर ऑप्शन बी 32। सर ऑप्शन बी 32। तो ऑप्शन बी आएगा सर 32। ऑप्शन बी। सर 32 आ रहा है।
कैसे किया सॉल्व? सर LHL भी निकाल ली थी और RHL भी। बहुत बढ़िया। तो इसमें डायरेक्ट भी X2 कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे पूछा है तो 2 का ही दोनों का निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 Yes, कैसे sir. करोगे? क्योंकि 2 लिखा हुआ है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो उसी का निकाल सकते हैं। अरे पर कितनी चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला है, अब x टेंड्स टू 2 का मतलब x बराबर 2 है क्या? नो सर, LHL और sir, RHL अब दोनों no निकालनी two पड़ेगी। होता नहीं ना, दोनों लिमिट निकाल में के कहा करना x पड़ता है। 2 के बराबर थोड़ी होता है, x इज नॉट इक्वल टू 2। चैप्टर की स्टार्टिंग में समझाया था x की वैल्यू 2 नहीं है तभी तो हम लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अपन x को 2 नहीं रख सकते, x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, x 2 के बराबर थोड़ी है Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो नहीं ये सर, Yes, जैसे sir. LHL निकालते हैं ना, x 2 नेगेटिव और 2 से ज्यादा, तो उसके अंदर जो वैल्यूज हैं जैसे x स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 है। तो वही तो समझा रहा था। आपने क्या बोला भाई x इक्वल टू 2 को डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे, वो गलत है। आपको LHL RHL अलग अलग निकालना पड़ेगा। यहाँ पे LHL निकालोगे तो फंक्शन ऊपर वाला आएगा, RHL निकालोगे फंक्शन नीचे वाला आएगा, यस सर, फिर दोनों की लिमिट देखोगे, अगर इक्वल आ रही तो आंसर आएगा। आ रही बात समझ में? लेकिन यस यहाँ सर। पे माइनस प्लस तो लिख नहीं रखा 2 के ऊपर। क्या? सर 2 के ऊपर माइनस प्लस लिखा होता तभी तो पता चलता सर कौन सी वैल्यू रखनी है, राइट वाली या लेफ्ट वाली। अरे 2 के ऊपर तो लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते तो यहाँ पे जरूरी थोड़ी प्लस माइनस लिखा रहे, वो तो आपको खुद को अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे ना। क्वेश्चन में थोड़ी देगा कि प्लस माइनस निकालो, उन्होंने तो बोला लिमिट निकालो। तो बहुत सी बात, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन में वो यूं थोड़ी बोलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालो। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के देखना पड़ेगा कि दोनों सेम आ रही कि नहीं। एक्स 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है और 2 की तरफ किधर से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, ये थोड़ी दिया हुआ है। 2 की तरफ से दोनों तरफ से अप्रोच कर सकता है, तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, ऐसा मत कर देना कि आपकी मर्जी तो ऊपर वाला निकाल लो, चलो नीचे वाला निकालो। अगर x ऐसा बोला x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो पहली चीज तो x 2 के बराबर नहीं है, ये तो दिमाग में आप छाप लेना। अब 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो दोनों चीजें हो सकती है, या तो 2 प्लस हो सकता है या फिर 2 माइनस, कुछ भी हो सकता है। दोनों तरफ से अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको Yes, sir. दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी। दोनों के दोनों लिमिट अगर सेम आ रही होगी तो आंसर आपका 2 की तरफ अप्रोच में सेम आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? अगर मान लो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ जाती तो आंसर क्या लिखते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, भले फंक्शन के साथ भी हो। क्लियर है? Yes, sir. और लेकिन यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे सर? यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जब मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या बोलूंगा, 2 से थोड़ा सा कम एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब लेस देन 2, अब देखो यहाँ पे x लेस देन 2 दिया हुआ, ये वाला लेस देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन, ये वाला, तो एफ एक्स में कौन सा आएगा, ये वाला। और लेस देन 2 में जी एक्स कौन सा आएगा, लेस देन 2 वाला फंक्शन, ये तो जी एक्स की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर। X. ये LHL हो गया। RHL मतलब x की वैल्यू 2 प्लस, 2 प्लस में 2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ग्रेटर देन 2 में कौन सा फंक्शन है, ये वाला, तो एफ एक्स में लेंगे x प्लस 2। और यहाँ Into पे 8. में कौन सा 8, तो यहाँ पे जी एक्स की जगह क्या ले लेंगे, 8। अब x की जगह 2 रख दो, 2 रख के देख लो यहाँ पे कितना आएगा, 2 रखोगे तो 4 प्लस 4 8, 8 इंटू 4 32। यहाँ पे 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 8 वापिस क्या आएगा 32। तो LHL RHL दोनों बराबर आ रहे हैं, तो लिमिट की वैल्यू भी क्या आएगी 32 आएगी। क्या क्या बात समझ में आ रही है? 32. थैंक यू अगर यहाँ सर। पे अलग अलग आते तो डायरेक्ट क्या लिखते, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन डायरेक्ट मत निकालना कभी भी, डायरेक्ट निकालने में भी आंसर आपको सेम आ रहा होगा पर वो गलत है। Clear Okay, है? sir. हाँ, यस सर। वो गलत हो जाएगा। अगर मान लो LHL RHL अलग आता तो डायरेक्ट वाला आंसर आप टिक करके आता तो आपका आंसर रॉन्ग आता। हमेशा अगर ऐसे फंक्शन ब्रेक करके दिया तो हमेशा बताया मैंने, कितने बार क्वेश्चन कराया, जब भी फंक्शन अगर ब्रेक करके दिया हो ग्रेटर देन 2 या लेस देन 2, तो आपको हमेशा LHL RHL अलग अलग निकालना, डायरेक्ट मत निकालना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आप सॉल्व करो, ये तो करा दिया था मैंने, ये करो। 8th 9th और 10th, चलो पहले 8th ट्राई करो, एक एक करके करते हैं। 8 9 10, चलो तीनों क्वेश्चन, और 3 मिनट का समय है आपके पास, करो कोशिश। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10।
हो गया? जी सर। Yes, फर्स्ट sir, वाले हो ने गया। हुआ। सर फर्स्ट वाले का 0। सर फर्स्ट का सर फर्स्ट मेरा का 0 आ रहा इंफिनिटी है, आ रहा है। सेकंड का डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, सेकंड वाला मतलब अच्छा। 9 का। ठीक है सुनो तो क्या वन है। का 0 होगा। 9 का डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक सुनिए अब सुनो मेरी बात। अब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, रूट 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 3 रूट दिए हैं, कैसे किया सॉल्व? सर मैंने तो एल हॉस्पिटल लगा दिया। तो उससे आ रहा है डायरेक्ट आंसर। सर क्योंकि 0/0 हो रहा है। सर सबकी पावर 1/2 करके सर वो कर दिया, कॉमन ले लिया x की सर पावर 1/2 रूट एक्स हो गया, तो ऊपर चला गया था वो 2 रूट एक्स से 2 रूट एक्स कट गया था। यस सर। देखो हाँ, पहली बात तो एल हॉस्पिटल यहाँ पे लगाओगे तो चेन रूल अप्लाई होगा, प्रॉपरली अप्लाई यस किया था? सर, यस सर करा था। ओके हाँ, वहां पे कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा, अगर इंफिनिटी का क्वेश्चन है तो आप कोशिश करो 1/x जैसे टर्म्स की क्रिएट करने की, वो 0 की तरफ चल जाता है ना? यस सर। यस सर। तो अगर मान लो x कॉमन ले ले, अगर अपन देखते हैं, अगर जैसे ऊपर तो रूट एक्स है ही, यहां से अगर x कॉमन लेने की कोशिश करें तो कॉमन आ पाएगा, यहाँ से तो x आ जाएगा कॉमन, लेकिन यहाँ पे x तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/x, यहाँ पे भी 1/x बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है? एल हॉस्पिटल लगा था, आपका आंसर कितना आया था? सर इंफिनिटी आ रहा था। इंफिनिटी ऊपर बच रहा है, सर 1/infinity कितना आ रहा था सर। होता है सर? 0 आ रहा है। सर 1/infinity आ रहा है सर, मतलब तो आपने 1/infinity कैसे निकाला, क्या तरीका अपनाया? सर वही सबकी पावर 1/2 लेके सर, फिर कॉमन ले लिया x की पावर 1/2, फिर ऊपर कैंसिल हो गया, फिर 1/1 प्लस ठीक x है, की एक बार पावर। देख लेते हैं। अगर मान लो कैंसिल हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लो। चलो, ऊपर तो रूट एक्स दिया हुआ है ना, मतलब x की यस पावर सर। 1/2। नीचे आपके पास यहाँ पे तो x है, इसके अंदर भी x और फिर से एक रूट x। अब अगर आप कॉमन लेना चाहोगे, जैसे यहां से अगर रूट एक्स कॉमन ले तो x की पावर 1/4 बन के बाहर आएगा। ठीक है, वो 1/4 वापिस वो इस तरह से बन के बाहर आएगा। या फिर अंदर अगर अपन किसी से डिवाइड करते हैं, ध्यान से समझना, अंदर अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर में, रूट के अंदर ही एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कहने का मतलब वो एक्स स्क्वायर बाहर, एक्स कॉमन निकालना, मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई रूट के अंदर ही, तो ये एक्स स्क्वायर बाहर बन के एक्स बन के बाहर आ जाएगा, है ना? कॉमन लेना है, डिवाइड करना, बात तो एक ही है। यस सर। यस सर। तो मैं नए पेज पे लिखा के एक बार सिखा देता हूँ आपको। एक बार उससे ट्राई कर लेते और एक बार डिफरेंशिएट करके भी ट्राई कर लेंगे, दोनों मेथड से ट्राई कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब यही था कि रूट एक्स अंदर से कॉमन लेना, तो बहुत सी बार रूट एक्स कॉमन समझ में नहीं आता कैसे कॉमन ले, तो जिन बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आता वो क्या करो, अंदर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आपको दिख जाएगा। तो बाहर रूट एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, अंदर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, है ना? तो पहले अंदर वाले सारे टर्म्स लिख देता हूं मैं। अब यहाँ पे रूट के अंदर ही एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड किया और रूट के अंदर ही एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा। जब डिवाइड करके आप टर्म्स लिखेंगे अपन तो देखो क्या क्या बन जाएगा। रूट एक्स, ये जो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है ब्लू कलर वाला, ये रूट के बाहर निकलेगा तो अच्छा ये तो एक्स बन के बाहर आएगा। यस सर। ये तो क्या बन के आएगा, एक्स बन के बाहर आएगा। अब मैं तो रूट एक्स नहीं बचेगा, तो हाँ फिर भी अगर फिर अपन अगर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो रूट एक्स बन के बाहर आता था, फिर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते रूट। अगर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये वाला एक्स रूट एक्स बन के बाहर रूट एक्स आएगा हो जाएगा। यस सर। और अंडर रूट के अंदर देखो क्या होगा, ये डिवाइड होगा तो एक तो 1 बच जाएगा, यस सर। इसके साथ डिवाइड होगा तो क्या बचेगा 1,
और जब इनके साथ डिवाइड होगा तो अंदर एक्स स्क्वायर बन के बाहर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, आपके Yes, पास sir. कितना बचेगा? अंदर एक्स स्क्वायर बन देगा तो यहाँ पे बचेगा 1/x, 1/x प्लस और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन के, और उसके अंदर जाएगा x की पावर 4 बन के बाहर अंदर जाएगा, तो 1/x³ बच जाएगा। अब देखो ये रूट एक्स कैंसिल, और जहां जहां भी 1/x है वो सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। जी सर, 0 आएगा फिर इसका तो आंसर। बचेगा सिर्फ 1। क्या बचेगा? 1। 1 ओके सर। कहने का मतलब ये था कि मैंने रूट एक्स अंदर से कॉमन निकाल के बाहर वाले से कैंसिल कर दिया, तो रूट एक्स अंदर से कॉमन निकाल के बाहर वाले से कैंसिल किया, तो ये तो 1 हो गया, और ये बच्चे में सब क्या हो गए? फ्रैक्शन में आ गए। ये बच्चे में सब क्या आ गए? फ्रैक्शन में आ गए, तो किस में कन्वर्ट हो गए? 0 में, और आपके पास एक 1 बचा। तो मैंने ऊपर नीचे से ये जो रूट एक्स वाली पावर थी वो क्या नहीं कैंसिल कर दी। अब देखो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में आपको बताया भी था, ऊपर नीचे अगर पावर सेम हो, हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे सेम ही तो है, ऊपर भी पावर हाईएस्ट की थी 1/2, नीचे भी तो 1/2 है ना? यस तो सर। तो 1 हो जाएगा। हाँ 1 बचा। आई बात समझ में? यस सर। जी सर। क्वेश्चन नंबर 9 π/2 की तरफ जाएगा, इसका option 2 है, सर। बन रहा है। यस सर, 0/0 बने सर। हाँ, अब उसमें भी इसका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर लगा दिया है, उसका भी क्या लगा दिया? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये भी इसका आंसर किसी का है? 0 है सर, 0 2 ऑप्शन सर 2। 0 आ रहा था। 0 आ रहा था। ठीक है, देखते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपन? जैसे पहले सर LHL और RHL चेक करेंगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो देन फिर मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दिया था सर, इसमें t + π/2 कर दिया था। अच्छा, और कोई तरीका? सर मैंने cos x अपॉन में x वाला फॉर्म कर दिया था। कौन सा फॉर्म? सर cos of fx डिवाइडेड बाय fx। ये तो कोई फॉर्म ही नहीं है। ये वाला फॉर्म तो सिर्फ साइन और टेन के लिए है ना? यस सर, यस। यस सर। ये वाला फॉर्म सिर्फ किसके लिए? साइन के लिए, और एक फॉर्म किसके लिए? टेन के लिए। और कॉस वाले के लिए तो आपके पास ये वाला है 1 - cos fx अपॉन fx का स्क्वायर है ना? यस सर। यस सर। ये होता है 1, ये होता है 1, ये होता है 1/2। तो इसके लिए तो नहीं है। अब π/2 है तो आपको मैंने बताया था, अगर π/2 है तो आपको कोशिश, अगर आप t 0 के टर्म्स में लिखोगे थोड़ा क्वेश्चन आसान दिख जाता है। x टेंड्स टू π/2 है, π/2 उधर चल जाएगा तो x - π/2 टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। यस सर, 0 यस सर। इसको t मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? t। t। तो लेट t = x - π/2, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? t + π/2। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट t टेंड्स टू 0, t किसकी तरफ? 0 की तरफ हो जाएगा। इस पूरे को अपन ने t मान लिया। यस सर। x - π/2 को t मान लिया, तो अगर x π/2 की तरफ जाएगा तो π/2 - π/2 0 की तरफ चल जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर यस सर। x - π/2 ऊपर वाला t बन जाएगा, यस ऊपर t और नीचे cos t बन जाएगा। नीचे cos में x की जगह क्या आएगा? t + π/2। t + π/2। t + π/2, या फिर π/2 + t लिख सकते हो। अब देखो इससे क्वेश्चन कितना आसान हो गया। cos of π/2 + थीटा क्या होता है? तो माइनस ऑफ sin t। है ना? यस सर। यस सर। अब आपका वो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट याद करो। मैंने आपको क्या बताया था? ध्यान से सुनना। जब t 0 की तरफ अप्रोच करता है तो sin t अपॉन t 1 की तरफ अप्रोच करता है। जी सर। जी याद सर। आ रहा है? ये 1 कौन सा वाला 1 था? 1 प्लस के 1 माइनस। याद करो, बताया था। सर ये 1 माइनस वाला था। माइनस वाला था। tan वाले केस में 1 प्लस आता था, sin वाले प्लस केस आ में रहा था। 1 यस सर। 1 माइनस आ रहा था साइन वाले केस में। है ना? मतलब ये नंबर 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, 0.999 समथिंग, है ना? जी सर। जी यस। यस यस सर। सर। यस सर। 1 से थोड़ा सा छोटा, मतलब ये जो नंबर होगा ये 0.999 समथिंग आएगा। अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका क्या लिखा हुआ है? रेसिप्रोकल, है ना? यस जी सर। सर। ठीक है। अब ये तो बहुत लार्ज नंबर आएगा एक तरह का। यस सर। देखो 1 अपॉन अ नंबर अप्रोचिंग में लार्ज नंबर भी नहीं है, 1 अपॉन नंबर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 ही है। यस सर।
अब देखो न्यूमरेटर में नंबर, अब देखो ये भी 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर में भी देखो, डिनोमिनेटर में जो नंबर है 1 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है एक तरह से, बस 1 माइनस है ना? यस सर। यस सर 1/1 माइनस, तो न्यूमरेटर में नंबर ज्यादा है कि डिनोमिनेटर में? कम है तो ऊपर सर न्यूमरेटर में ज्यादा है। तो ऊपर वाला नंबर ज्यादा, नीचे वाला नंबर छोटा है, तो ये नंबर 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। यस सर। यस सर। Yes, sir. भाई क्यों में अगर हम बोलते हैं न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो नंबर 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। Yes, sir. सर माइनस में है तो ये जो नंबर है ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा 3 plus. है ना? Yes, sir. जी सर। e टेंड्स टू 0 में माइनस ऑफ 1 प्लस, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1.00 समथिंग। यस सर -1 हो जाए। तो उसका ग्रेटेस्ट, इसके लिमिट तो लग चुकी है, लिमिट हट जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ 1.00000 समथिंग, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -1 -1 सर -2 आएगा, -2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता? -2 सर। तो -2। तो फिर नेगेटिव में एक एक्स्ट्रा जाता था ना, भूल के। यस यस सर, सर यस सर। -2 होगा। देखो ध्यान से, कितना अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हुआ? यस यहाँ सर। पे आपने क्या सीखी थी कि एक नई सर चीज, मुझे ना, एक सर मिनट रुको, मुझे ये एक p साइन एक मिनट, जो आपने अभी रेसिप्रो, एक मिनट वही समझा रहा हूँ, एक मिनट रुको। x जब 0 की तरफ अप्रोच करेगा, साइन x अपॉन एक्स 1 की तरफ जाएगा, लेकिन 1 से थोड़ा सा छोटा, और इसका उल्टा जो हो जाएगा वो 1 प्लस हो जाएगा, ये याद रख लेना। क्लियर है? यस इसका जो सर। रेसिप्रोकल होगा, Yes, sir. रेसिप्रोकल न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आएगा, तो उस केस में 1 से थोड़ा सा क्या आएगा, ज्यादा आ जाएगा। यहाँ पे भी तो यही लॉजिक लगाया था, साइन एक्स अपॉन एक्स में 1 से थोड़ा सा कम क्यों रहा था, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा था, न्यूमरेटर छोटा था। अब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, सेम लॉजिक। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलो 10th, सर ऑप्शन 4। 10th में कह रहा 4 आ रहा है। यस सर। सर -6 क्वेश्चन में क्या दिया होगा, देखो ध्यान से, लिमिट्स x टेंड्स टू a माइनस मॉड ऑफ x क्यूब अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय a का होल क्यूब। क्या बताओ क्या करे इसमें? तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लेंगे सर। देखो a माइनस है ना, आप कर सकते, देखो a माइनस है, तो किसके ओपन होगा पहले तो ये बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव ही होगा सर। हाँ, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि यस सर। फर्क तो नहीं, a नेगेटिव है पर। ओके सर, फिर नेगेटिव आएगा बाद। बट ये सर लेस देन 0, देखो मॉड के अंदर क्या, मॉड के बारे में क्या सिखाया? सर नेगेटिव टाइम्स ऊपर होगा। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो x आएगा, इनपुट में नेगेटिव है तो -x आएगा। -x। Clear है? -, यस सर। x में एक नंबर जा रहा है a से थोड़ा सा छोटा, a के बारे में ये बोला गया है एक लेस देन 0, मतलब नेगेटिव नंबर है। तो अगर a नेगेटिव है तो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी जाएगी तो मॉड नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा, यस सर। यस सर। यस सर। माइनस ऑफ x क्यूब ओपन होगा अपॉन में a। पहली बात तो ये नेगेटिव से नेगेटिव ओपन कर दिया। अब आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में थोड़ा सा a से छोटा अपॉन a का होल क्यूब। अब ये जो नंबर है a से थोड़ा सा छोटा अपॉन में a, ये नंबर 1 से जी। छोटा आएगा कि 1 से ज्यादा आएगा? सर 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा होगा। क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा है तो इसलिए नंबर 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, यस सर। यस सर। मतलब 0.999 समथिंग उसका अगर होल क्यूब होगा तो भी डेसिमल ही आना है। यस सर। यस सर। डेसिमल का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? सर 0।
जीरो। जीरो सर, जीरो जीरो। तो होगा। 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? जीरो, हाँ है ना? जीरो, यस Yes, सर। sir. और यहाँ क्या बचेगा? माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई ए। एक्स की जगह ए रख दोगे, यस सर। Minus of a square. की जगह ए रख दोगे तो कितना आएगा? माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? माइनस ऑफ 8। Yes, Yes, sir. यस सर। आ गया समझ में? देखो Yes, sir, क्वेश्चन yes. दिखने Yes, में sir. बहुत अजीब अजीब दिखेंगे, लेकिन लिमिट के कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन टफ नहीं होते। सारे मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर सब कुछ करा रखा है आपको। ये मॉड्यूलस भी बताया भाई, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ओपन करो, नेगेटिव तो नेगेटिव। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पुट अप कर दी, आपके सामने आंसर निकाला है। क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको नहीं सिखाई गई हो? बताओ। No, नो sir. सर। अगेन ये प्रैक्टिस से ही आपको इन सब चीजों को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो अच्छी अच्छी इनकी मॉड्यूल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगला ट्राई करते हैं, चलो ओके। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 तो 12 ट्राई करो। एक सेकेंड। हो गया सॉल्व? 2 मिनट सर। ठीक है, करो। ये क्वेश्चन क्लास में करा रखे हैं इससे। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट आ रहा है, तो आपको बता रहा कि क्या करना है। सर ये 11 का सर ऑप्शन 2 या 3 है, मतलब सॉरी 2 है, ऑप्शन 2 आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर में देख। कंफ्यूजन हो रही है सर।
हो गया सॉल्व? जी सर करा दीजिए सर। कर लिए? चलो देखो ध्यान से, यस अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, बाकी अब आप समझो इसको। पहले 11th वाला देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर 0 बन रहा है, आंसर फाइनाइट आ रहा है, और नीचे भी अगर एक्स को 0 को तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। यस सर क्लियर है? तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है ये। यस सर। जी सर यस। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर है 1 के बराबर। बोला एक कांस्टेंट ए और बी कितना होगा, तो आपने क्या तरीका अपनाया? सर मैंने इसे सिंपलीफाई किया। बोलो। इसमें पहले sin x को x से डिवाइड करा देंगे, x से डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, Then तो कौन इसको सा b? आप सिंपलेटली कर सकते हो वैसे तो, sin x/x करके ये 1 हो जाएगा। यस 1 into x तो x हो जाएगा, है ना? यस सर। देखो ऊपर ऊपर हायर पावर दिया हुआ है, यहाँ पे bx, यहाँ x, इसको x लिख सकते हैं, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, तो 1 into x बच जाएगा। अब जैसे x कॉमन लेके x के साथ कैंसिल कर दोगे, यस सर। तो ऊपर x² बच जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा? a + x और b-1 है ना, यहाँ पे x यस सर बी माइनस कॉमन ले लोगे तो x ऊपर से x² बचेगा, नीचे ये बचेगा। लिमिट x आपकी 0 की तरफ जा रही है। अब इसका लिमिट का आंसर कितना 1 आ रहा है ना? यस सर। देखो अभी अगर आप 0 रखोगे तो न्यूमरेटर तो 0 की तरफ जा रहा है, अगर आंसर 1 आ रहा है तो डिनोमिनेटर को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा, यस सर जाना पड़ेगा, है ना? x को 0 रखने पे डिनोमिनेटर पे क्या जाना पड़ेगा? 0 की तरफ। तो x को अगर आप 0 रख दो तो आपके पास क्या बचेगा? √a × b-1, ये 0 के बराबर हो जाएगा x को 0 रखने पे, है ना? यस सर। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई कि √a × b-1 0 होना चाहिए। अब दूसरा तो क्या कर सकते हो, 0/0 फॉर्म है तो डिफरेंशिएट करके सोच सकते हैं एक बार। यस सर कर सकते हैं। एक बार अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ ऊपर नीचे, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन तो 2x आ जाएगा, नीचे कांस्टेंट तो ऐसा कैसा प्रोडक्ट में ऐसा कैसे रहेगा, रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2√x, है ना? यस सर। अब ये डिनोमिनेटर डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? इधर लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x/b-1, और ऊपर 2 चला जाएगा ट्वाइस ऑफ √a + x, है ना? जी सर यस। यस सर x को 0 रखने पे अभी भी 0 हो रहा है। अब देखो ध्यान से, इसका आंसर कितना आ रहा है? 1। इसका आंसर अभी भी कितना आ रहा है? 1। अगर x को मैं 0 रखूंगा तो न्यूमरेटर तो वापस अभी भी 0 की तरफ जा रहा है, यस सर। तो डिनोमिनेटर को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा, तभी तो आंसर 1 फाइनाइट आएगा। जी सर यस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? b-1 0 के बराबर, तो b कितना आ जाएगा? 1। b कितना आ गया? 1। क्लियर हुआ? यस सर जी सर यस। तो b तो आपका 1 आ गया। अब a के बारे में सोचना पड़ेगा, a कैसे निकाले? क्योंकि यहाँ पे b को 1 रखो तो ये तो 0 हो जाएगा। आपके पास जो बच गया है वो क्या बच जाएगा? ऊपर तो बनेगा 4x × √a + x, और डिवाइड में बच रहा है b-1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, यस सर। अब इसको लिमिट को आपको सॉल्व करना है कैसे करके, तो नीचे 0/0 फॉर्म अभी भी b1 की तरफ जा रहा है, तो अगर एक बार वो डिफरेंशिएट मारेंगे तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा न्यूमरेटर का? पर मजा नहीं आएगा। a तो आ गया, a तो 1 आ रहा है, सॉरी b1 आ रहा है ना आपका। हाँ, a के बारे में सोचना है, a की इक्वेशन कहां से क्रिएट करें?
सर ये बीच दूसरा वाला कितना आता है? क्या कह रहे हो? सर ये जो बीच वाला है 1/2 अंडर रूट ए प्लस एक्स, ये सर कैसे आया? ये यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, 0/0 था ना, तो एल हॉस्पिटल लगा के ऊपर का डिफरेंशिएशन किया, नीचे का डिफरेंशिएशन किया, तो नीचे का रूट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1/2 रूट। क्लियर हुआ? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाता है। तो इस रूट की का डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे लिखा, b-1 प्रोडक्ट में था, वो ऐसा कैसे ही रहा। आया समझ में? यस सर, ठीक है। जो अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स स्टार्टिंग में इनिशियल क्वेश्चन में, तो सर उसमें हम नीचे ए प्लस एक्स से डिवाइड नहीं वो नहीं कर सकते सर, जो स्टैंडर्ड वो होती है लिमिट नहीं नहीं, स्टैंडर्ड इसके एक्स की लिए पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन। नहीं नहीं, वो यहाँ पे रूट पूरा रूट है ना, a प्लस एक्स का होल रूट है वहां पे। यहाँ पे एक तरीका ये कर सकते हो आप, साइन एक्स का एक्सपांशन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका अननोन है ना, और a प्लस एक्स की पावर में 1/2, तो वहां पे बाइनोमियल यूज हो सकता है। चलो मैं एक बार सिखाता हूँ इसको अलग पेज पे लेके। यस सर। सर मेरा कॉल आ रहा था सर, अभी आप बता रहे थे क्या? हाँ एक मिनट, वापिस इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे देखो, एक तो रूट वाली क्वांटिटी है, तो बाइनोमियल जब हमने आपने चैप्टर जो बाइनोमियल होता है, उस बाइनोमियल में 1 प्लस एक्स की पावर जो n है, अगर n मान लो इंटीजर नहीं है, फॉर एनी इंडेक्स इंटीजर नहीं है, मान लो 1/2 1/3 1/4 ऐसा कुछ फ्रैक्शन में है मान लो, तो इसका एक्सपांशन जो होता है वो ऐसा होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 1 प्लस एक्स की पावर n फॉर एनी इंडेक्स n, मान लो फ्रैक्शन में, तो आप ये वाला एक्सपांशन यूज कर सकते हो। अगर मान लो n इंटीजर है, तो अपने पास वो नॉर्मल फॉर्मूला है C1 NC0 NC1 NC2 वाला। अगर n इंटीजर नहीं होता तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, बाइनोमियल थ्योरम हमने सीखा है। अब यहाँ फॉर्मूला क्या था? आप ये हाँ बोलो। क्वेश्चन दूसरा है या फिर उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू उसी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, बोला तो है 11th वाला ही पढ़ा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है? ओके। हाँ सुनो अब ध्यान से। अब यहाँ पे मेरे पास क्या था? रूट ऑफ a प्लस एक्स। रूट ऑफ a प्लस एक्स मतलब a प्लस एक्स की पावर होल 1/2। अब सबसे पहले मेरे को इस तरह से क्रिएट करना, तो पहले a कॉमन लेना है। a रूट के अंदर से कॉमन लोगे तो a अगर कॉमन लोगे तो बाहर बन के रूट a कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स बाई ए की पावर 1/2। ये मैंने इस तरह से क्रिएट कर लिया। अब यार इस एक्सपेंशन का फॉर्मूला n की जगह 1/2 आ जाएगा, x की जगह x बाई ए आ जाएगा। इस फॉर्मूले में जहां जहां भी n है उसकी जगह 1/2, x की जगह x बाई ए आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x जो है बहुत छोटा नंबर है, x 0 की तरफ जा रहा है, तो x की जितनी भी हायर पावर होगी तो वो भी सब 0 की तरफ ही जाएगी, और ज्यादा ही 0 होगी, है ना? जी सर यस। तो आप सारी हायर पावर को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, हायर पावर को सबको क्या लिख सकते हो? तो नेग्लेक्ट। तो मैं क्या ले रहा हूँ, शुरू की 2 टर्म ही ले रहा हूँ, शुरू की सिर्फ 2 टर्म मैंने ली कंसिडर, दैट इज रूट ए 1 प्लस एक्स बाई 2 है। फिर ये भी x 0 की तरफ जा रहा, तो ये भी अपन आगे जाके नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये जो सर ये था पर रूट यहाँ ऑफ पे हाँ, एन इंटीजर तो है नहीं यहाँ पे। तो वही तो बोला, n इंटीजर नहीं होता तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, व्हेन n इज नॉट इंटीजर, ये तो समझा रहा था मैं, यस। ठीक है? जब n इंटीजर नहीं, तो बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाया जाता है कि जगह अगर n इंटीजर नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर n इंटीजर होता तो फिर हमारा तो वो फॉर्मूला NC0 NC1 इंटू एक्स है ना, यस सर। ये वाला फॉर्मूला Yes, जब sir. n इंटीजर होता है, और अगर n इंटीजर नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बाइनोमियल से रिलेट हो रहा है इसलिए थोड़ा टफ लग रहा है आपको, बाकी क्वेश्चन बाइनोमियल का नहीं आता इसमें, तो इतना टफ नहीं था क्वेश्चन। अब बाइनोमियल इसमें आ गया तो मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा सीख लो। अगर n इंटीजर नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप। तो यहाँ पे अब x 0 की तरफ जा रहा था, हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये जो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स था, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने क्या लिख दिया? रूट ऑफ x 1 प्लस एक्स बाई 2। 1 plus okay.
bx माइनस साइन का भी शुरू की कुछ टर्म्स लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा। ऊपर एक्स क्यूब, यहाँ पे x अंदर जाएगा तो bx माइनस एक्स, एक्स कॉमन लोगे तो b माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और हायर पावर आएगी लेकिन वो इतनी मैटर नहीं करेगी, उसको सबको जीरो की तरफ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या कि दिक्कत आ रही है? आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में, ठीक है। क्योंकि जब ये जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही, दो अननोन है, एक तो अपन ने निकल गया था पहले भी अपना, बी की वैल्यू 1 आ रही थी, लेकिन दूसरा अननोन निकालने के लिए एल हॉस्पिटल अपन को 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे हो नहीं रहा था। तो अपन को या तो सीरीज एक्सपेंशन का ही ट्राई करना पड़ेगा। अब सीरीज एक्सपेंशन में कोई दिक्कत क्या आ रही है कि ऊपर जो टर्म है एक्स क्यूब का टर्म है, तो या तो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाए, है ना, एक्स Yes, क्यूब sir. कैसे भी करके, या फिर हाँ। अब देखो इधर तो हायर पावर आगे जाती है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो एक्स, अब देखो बची हुई जितनी भी टर्म्स है, अब ये फाइनाइट आंसर तभी आएगा जब नीचे सिर्फ एक्स क्यूब बचेगा, बचा हुआ सारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। यस सर, बचे हुए सारे टर्म्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो। अब चाहो तो इसको आप ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई, ये रूट ए को तो बाहर निकाल लो भले, रूट ए तो कांस्टेंट है, ये रूट ए कांस्टेंट लिमिट के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे है 1 प्लस ये, ठीक है। अब ये एक एक करके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और अब देखो आगे आप एक बार ट्राई कर लेना, अंदर इस डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, और एक्स क्यूब के अलावा जितनी भी टर्म है जो एक्स क्यूब से छोटी हो, एक्स क्यूब से छोटी जो भी टर्म हो, उनके कोफिशिएंट को जीरो से इक्वेट कर देना, क्योंकि एक्स क्यूब से छोटी जो भी टर्म है उनको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज नीचे अगर एक्स, ऊपर अगर एक्स बच जाएगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स क्यूब के साथ, एक्स क्यूब के आगे वाले टर्म से कोई दिक्कत नहीं है, एक्स क्यूब से उसकी जो छोटी वाली, हाँ एक्स क्यूब से छोटी टर्म है, उनके जो कोफिशिएंट आएंगे उनको आप जीरो से इक्वेट कर देना। क्लियर है? यस यस सर। यस सर। एक बार ट्राई कर लेना, टाइम होने वाला है क्योंकि मेरे को अगली एक और क्लास स्टार्ट हो जाएगी 8:30 बजे, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में ये जो मॉड्यूल के बचे हुए क्वेश्चन, इसको हम एक एक करके डिस्कस नहीं करेंगे, अब इकट्ठे आपके जो डाउट्स होंगे वही डिस्कस करेंगे। अब आपके पास संडे का टाइम है, तो कोशिश करना अगर टाइम निकाल के थोड़ा बहुत कर पाओ तो कर लेना, बाकी अगले संडे जो आपका मेजर टेस्ट है उसकी भी 11 के टॉपिक की तैयारी कर लेना। अगले वीक में कोशिश करूंगा कि आपके 11 के टॉपिक जो भी आ रहे हैं उसके डाउट क्लियर कर दूं, तो 11 से रिलेटेड जो भी टॉपिक उनको आप प्रैक्टिस करके अगले वीक सारे डाउट क्लियर कर लेना। ओके।